तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताओ? त्रिज्यखंड और वृत्तखंड पढ़ रहे हैं। क्या सभी फॉर्मूले याद हैं? जी सर। चलो फिर भी एक बार रिवीजन हम कर देते हैं, ठीक है। त्रिज्यखंड क्या होता है? अगर ये कोई वृत्त है, त्रिज्या से दो त्रिज्या को मिलाने से इसका जो अंश काट लें या खंड काट लें, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते थे त्रिज्यखंड, पता है ना? अब त्रिज्यखंड में क्या होता है? ये इसकी चाप की लंबाई, यही ना? तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई क्या होता था बताओ? त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई इसको एल लें तो एल क्या होता है? जो थीटा, यहाँ केंद्र पर जो थीटा कोण बना रहा, टोटल कोण कितना? 360 डिग्री का और चाप किस पे है? परिधि पे है, तो परिधि का क्या होगा? 2 पाई आर, ठीक है। ये त्रिज्यखंड अगर बाहर इसको निकालें तो इसका एल निकाल दिए क्या? थीटा बटे 360 और 2 पाई आर निकाले ना। ये इसकी क्या त्रिज्या है? केंद्र से परिधि को मिलाने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो इसकी परिधि निकाले तो परिधि क्या होगा बोलो? परिधि होगा ये l+2 है, l+2 है ना। l का मान क्या है? थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर प्लस 2 और r। समझ में आया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब देखते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल मतलब ये एरिया, तो वृत्त का ही एक भाग है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर बताए थे, याद है? अच्छा, इसे लघु त्रिज्यखंड, बड़े दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना है तो पूरे वृत्त के, अगर बड़े त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई निकालना है तो वृत्त की परिधि में से इसको घटा देंगे, 2 पाई आर में से घटा देंगे। अब बड़े वृत्तखंड की अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। अच्छा, बड़े वृत्तखंड की चाप की परिधि निकालना ये है, तो ये जो निकालेंगे ना कैपिटल एल, ये निकाल के 2 त्रिज्या यहाँ से जोड़ देते हैं, हाँ तो बता चुके हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ वृत्तखंड पे। वृत्तखंड क्या होता है? कोई जीवा वृत्त को काट दे उसको क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। ई एरिया को क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड, और ऊपर वाले को दीर्घ वृत्त। केंद्र से यहाँ मिला देते हैं तो यहाँ त्रिज्या बनेगा ना, तो ये पूरा एरिया क्या होगा? पूरा एरिया तो हो गया त्रिज्यखंड ना। तो वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालोगे? बताए थे, लघु लगा देते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बोलो? थीटा बटे 360, हाँ, और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्षेत्रफल हो गया। किसका क्षेत्रफल? ये हो गया पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और इसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल OAB, तो माइनस यानी कि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, यही ना। अच्छा, OAB का क्षेत्रफल निकालना बताए थे, क्या होता है? थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर क्या होता है? याद करो, 1/2 और क्या 2, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कब लगाओगे? जब थीटा क्या हो? जब थीटा 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा हो। अब इसी को यहाँ 2 × r साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2 लगा सकते, बताए थे ना। यही लिख देते, ये पूरा लिख लोगे, माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी 2 × r स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2। जब थीटा क्या हो? 90 डिग्री से उल्टा बोल दिया, यहाँ बड़ा होना चाहिए और यहाँ छोटा, सही है। थीटा 90 डिग्री से बड़ा और यहाँ 90 डिग्री से। इतने फॉर्मूले हम लोग जानते हैं, और ये फॉर्मूला याद रहे तो क्वेश्चन बना सकते हैं ना। तो त्रिज्यखंड पे बहुत सारा प्रश्न बता चुके हैं। वृत्तखंड पे कुछ प्रश्न है, उसको देखो। चलो एक प्रश्न लिखो। प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा
ए बी 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो वृत्त खंड और दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, देखो ये प्रश्न हम सूत्र बताए तो पहले इसका चित्र बनाया। एक वृत्त है, ठीक है, उसमें जीवा ए बी है, ये ए बी हो गया और इसका केंद्र मान लेते हैं ओ। ठीक है, ओ तो कहता है कि जीवा जो है केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रहा बोलो, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा। ये इसकी त्रिज्या कितना है? त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, ये भी 15। ठीक है, निकालना वृत्तखंड, वृत्तखंड मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना। तो लिख लो जो दिया है, क्या दिया है? दिया है r बराबर 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। और कुछ नहीं दिया। हम क्या करते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो? थीटा बटा 360 और पाई स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये लगेगा क्योंकि थीटा जो है 90 डिग्री से छोटा है ना, ये ना 60 है ना, 90 से छोटा तो ये लगाओ, 90 से बड़ा अगर थीटा हो तो थीटा बाई 2 वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, लिख लो थीटा, थीटा की जगह 60 बटा 360 पाई का मान 60 और आर की जगह ना 15 गुना 15 और 1/2 आर, फिर 15 गुना और साइन और 60 डिग्री। पता है साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। इसको काट दो, कितना आएगा? 1/6। इसको काट दो, 6 और 15 11 गुना 22 गुना कर लोगे। 11 गुना 15 इसको घटा लो गुना करके इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, इसको काट गुना करेंगे कितना आएगा? 825 बटा 7 माइनस 225 √3 बटा 4। ठीक है, यहाँ √3 का मान रख लेना। √3 का मान रखोगे 1.732। ये छोटा निकल गया, बड़ा वाले को क्या निकालोगे? दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? खंड यानी कि ये पूरा क्या होगा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से जो निकाले हो घटा दोगे। क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा? घटा दोगे पूरा 825 बाई 7 माइनस 225 √3/4। इसका मान रख लो, निकालना है। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसी प्रकार के एक और प्रश्न देते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझो। ठीक है, प्रश्न क्या दिया था? एक जीवा ए बी है, जीवा ए बी ले लिए और जीवा केंद्र पर जो कोण बना रहा है यहाँ से 60 थीटा हो गया 60। अब बोला त्रिज्या प्रश्न दिया है, त्रिज्या कितना दिया? 15। तो आर कितना हो गया? ये त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? निकालना है छोटे वृत्तखंड और बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल की ये फॉर्मूला लगा दोगे, क्या होगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन। ये कब लगाओगे? जब थीटा जो 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होता है। ये थीटा 60 डिग्री है, 90 से कम है, लगा दो। अगर 90 से बड़ा होता लगाते हैं साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2। याद है? 90 से बड़ा होता क्या लगाते हैं? यानी इसको काट लीजिए तो r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ये लगाते हैं। बस लगाए और जहाँ जो दिया हुआ था वो रखें। बाकी ये कैलकुलेशन है, इसको तुमको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, हल तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में हम नहीं जाएंगे हल करने के लिए, तुमको खुद करना है, इसलिए हल करना सीखो। चलो एक और प्रश्न देखते हैं।
देखो ये प्रश्न है, पिछले जैसे ही प्रश्न है, इसमें क्या दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर का मान 10 दिया है, जीवा जो ए बी है केंद्र पर कितना कोण बना रहा बताओ 90 डिग्री कोण बना रहा, और त्रिज्या कितना 10, तो आर 10 थीटा कितना 90, इस सूत्र को लगाओ और आंसर निकालो। क्या होगा 90/360, पाई के जगह 22/7, आर के जगह 10 गुणा 10 माइनस 1/2, आर की जगह 10 गुणा 10, और साइन 90 का मान कितना होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। इतना सेंटीमीटर इसको त्रिकोणमिति पढ़ लिया हो ना। चलो इसको हल करोगे, 9 चौके 36, 4 आएगा, काट दो 11 2, इसको काट दो 5, 11 5 55 यानी 550/7, इसको काट दो 5 ना, तो क्या हो जाएगा 10 5 50, साइन 90 का मान कितना 1, एलसीएम ले लो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, एलसीएम कितना 7, 550 माइनस 50 क्या होगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 200/7, यही लिख दो। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो क्या करोगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा दोगे ना, जो तुम निकाला उसको घटाओ, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 और त्रिज्या की जगह 10 गुणा 10 माइनस 200/7, इसको हल कर लोगे ना, हल करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 2000/7, यही तुम्हारा आंसर। समझ में आई बात। एक और क्वेश्चन लिखोगे। देखो इस प्रश्न में क्या करना है तुमको, पहले क्या दिया त्रिज्या दिया, जो दिया लिख लो, r बराबर 14 सेंटीमीटर लिख लेना दिया, और चाप की लंबाई दिया ना, चाप की लंबाई कितना दिया बोलो 22 सेंटीमीटर दिया। चाप की लंबाई का सूत्र बताओ क्या होता है, θ/360 गुणा 2πr ना, 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ दोनों सेंटीमीटर कट जाएगा, थीटा निकल जाएगा, यहाँ से काट दो कितना, यहाँ 180, तो θ/360, पाई की जगह 22/7 और r, और सॉरी 180, r कितना है, r है 14 बराबर 22, काट दो 7 दूना 14, 22 से कहीं 22, ठीक है, इसको काट दो 2 1 2, 90 दूना 180, 90 को उठा के उधर कर लो तो थीटा निकल गया 90। जब थीटा निकल गया 90, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है ना, वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र बताओ, ये होता है θ/360 और कितना पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा कितना है बोलो 90/360, पाई की जगह 22/7, r की जगह 14 गुणा 14 माइनस 1/2 r, यानी 14 गुणा 14 और साइन 90 ना, यहाँ 9 चौके 36, 4 बार में 7 दूना 14, 2 और 11 ना, 11 14 गुना करेंगे कितना होगा 154 माइनस, इसको काट दो 7 दूना 14, 14 98, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, घटाओगे 56 मीटर स्क्वायर, मीटर तक सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई बात, ठीक है। ऐसे प्रश्न NCERT से बना लोगे सभी लोग, ठीक है, बना लोगे ना।